मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम सोनिया एंड वेलकम इन मैथ्स विद सोनिया। ये क्लास 10 के लिए मैथ्स की क्लास है। इसमें आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो 15 है, प्रोबेबिलिटीज। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कि अब तक मैंने क्या क्या कवर करा दिया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करा दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दिया है और स्टैटिस्टिक्स करा दिया है। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप वॉच आउट करें। आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक कमेंट का आंसर देना चाहूंगी। एक बच्चे ने एक कमेंट लिखा था, मैम आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा है लेकिन आप इसको हिंदी में भी बता दिया करें इंग्लिश के साथ साथ। सो बच्चे देखो, अगर मैं दोनों में पढ़ा दूंगी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब होने चाहिए और कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए आपकी बात। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ने से पहले आप प्रोबेबिलिटी से डरते बहुत हैं। आज आपका सारा डर खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी एक मेजर करने का वे है। प्रोबेबिलिटी इज द वे टू मेजर एनी पॉसिबिलिटीज। अब ये पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटी किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी क्या है। जैसे कोई बच्चा, तुम 12 के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे कर आओगे, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में या किसी भी चीज का, तो आप देकर आ गए हो लेकिन आप श्योर, क्या 100% श्योर हो कि हमारा सिलेक्शन किसी चीज में हो ही जाएगा? तो वहां पर या तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब या तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसी की ही पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटीज में। ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें वेज होते हैं। इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो देखिए। एक आपके कार्ड्स के बनते हैं, आपके कॉइन के बनते हैं, डाइस के बनते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप्स के बनते हैं। सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, इसमें जो इस चैप्टर में बेसिकली मेथड जो है वो टर्म्स पर डिपेंड है। मीन्स इसमें फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं लगती है। अगर बच्चों को टर्म्स क्लियर है, इसमें टर्म्स है थोड़ी सी डिफिकल्टी जो बच्चों को कभी क्लियर होती ही नहीं है, बच्चे इसको समझ भी नहीं पाते फिर, बट आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो मेन टर्म है उस पर ध्यान दीजिए। जो प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज आपका मैंने बताया कि वे है मेजर करने का। प्रोबेबिलिटी इज अ वे टू मेजर एनी पॉसिबिलिटीज कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके पॉसिबिलिटीज क्या है? तो बेसिकली 3 टर्म्स मेन है इसमें, एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स और इवेंट। बच्चों को पता ही नहीं होता एक्सपेरिमेंट क्या है, पढ़ते रहेंगे एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, लेकिन दिमाग में पता ही नहीं है कि एक्सपेरिमेंट आखिर हम किस चीज को बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो होते हैं आपके इस टाइप के काउंट किए जाते हैं जिनके रिजल्ट आपको नहीं पता। ये तो पता है कि या तो पास होंगे या फेल होंगे, लेकिन हम एग्जैक्ट क्या होंगे वो नहीं पता होता। तो इस तरह के इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे टॉस कॉइन किया तो उसमें टॉस में कॉइन को टॉस करते हुए तो हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा। बस यही है आपका एक्सपेरिमेंट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं। जैसे आप डाइस को करोगे तो डाइस में 1 से 6 तक नंबर होते हैं, लेकिन आएगा क्या वो हमें नहीं पता, रिजल्ट हमें नहीं पता होता। आउटकम्स पता, ये पता होता है कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन क्या आएगा वो हमें नहीं पता। इसी तरह की ऑब्जेक्ट वाले चीजों को बोलते हैं, या इसी तरह की चीजों को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे आप कार्ड्स खेलते हो ना, ताश, उसमें भी आपका एक्सपेरिमेंट, जैसे बिना देखे अगर हम रैंडमली कुछ ले तो हमें क्या पता कि कौन सा आएगा। इस टाइप को, इन चीजों को एक्सपेरिमेंट ही बोला जाता है। ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, ये सब क्या है आपके एक्सपेरिमेंट जिसमें रिजल्ट का हमें नहीं पता होता। ठीक है, अब ये आपके 2 तरह से एक्सपेरिमेंट हो सकता, 2 तरह से नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंट आपके कैसे होने चाहिए। एक फेयर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए आपका, फेयर का मींस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि उसमें कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। सपोज दैट आप किसी के साथ में डाइस खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, डाई तुमने एक डाई, अगर एक है डाई बोला जाता है, अगर एक से ज्यादा है तो डाइस बोला जाता है। ठीक है, सो अगर तुम डाई थ्रो कर रहे हो और उससे बेचारे को बेवकूफ बना रहे हो, देखो वहां पे क्या आ रहा है, और तुमने उस डाइस को एज इट इज जैसे 6 लाना चाह रहे तो एज इट इज 6 ऊपर रख दिया हाथ से ऐसे करके, तो वो तुमने वहां पे चीटिंग की है। तो ऐसा
नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह के उसको बोला जाता है फेयर एक्सपेरिमेंट, कि कोई बिना चीटिंग का, बिल्कुल जैसे खेलने का तरीका है उसी तरीके से करो उस चीज को। रैंडम क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसका हमें रिजल्ट नहीं पता होता कि रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। इस तरह के बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, एग्जैक्ट आउटकम निकल के क्या आएगा, ठीक है। चलिए अब आउटकम्स तो देखो, अब बात करेंगे आउटकम्स क्या होते हैं। क्या आउटकम्स, देखो मैंने लिख भी रखा है, डाइस के नंबर्स हैं 1 से लेकर 6 तक। अब किसी भी, अगर मैं डाइस का ही एग्जांपल लूं, या चलो मैं समझा देती हूँ, फिर आपका एक डेली यूज में एक एग्जांपल दूंगी, उससे समझना। देखो आउटकम्स क्या होते हैं? आउटकम्स आपके पॉसिबल कितने आ सकते हैं, जैसे डाइस है तो डाइस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं, तो इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते ना। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, 6 आएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सारे ही नंबर्स आपके क्या हो गए? आउटकम्स हो गए, ठीक है। अगर कॉइन की बात करूंगी, कॉइन पे हेड आएगा या टेल आएगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके आउटकम्स हो गए हेड या टेल, और काउंटिंग में देखे तो 2 है ना आउटकम्स। अगर इनको काउंटिंग में देखें तो टोटल 6 आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके आउटकम्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर इवेंट देखते हैं कि इवेंट क्या। तो एक्सपेरिमेंट से आपका आउटकम बना, एक्सपेरिमेंट से आपका आउटकम बनता है कि इसकी क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो ये आउटकम, जो रिजल्ट हो सकते हैं वो आपके हैं आउटकम्स, ठीक है। अब आउटकम से ही इवेंट बनता है। इवेंट क्या है? इवेंट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स। कॉम्बिनेशन क्या है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स। इवेंट आपका बनता है आउटकम से, तो ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आउटकम्स क्या है? देखो जैसे अगर मैं 2 ले लू, इसी डाइस में से कोई 2 ले लिया, आउटकम से तो लिया मैंने, कोई बाहर से तो नहीं लिया, तो ये आपका इवेंट बन गया। क्या बन गया? ये आपका इवेंट। हम मल्टीपल्स इवेंट बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम एक इवेंट बना सकते हैं एक ही आउटकम से। देखो ये सारे आउटकम्स किसके लिखे हैं? डाइस के लिखे हैं। अब इसी डाइस, एक ही डाइस से हम मल्टीपल्स इवेंट बना सकते हैं। हम 2 का इवेंट बना सकते हैं, 3 का बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, 1 का बना सकते हैं, 5 6, इतने सारे मल्टीपल्स हम बना सकते, इतने सारे इवेंट हम बना सकते हैं कि 2, अगर हम यहाँ पे P लगा देंगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, ये पूरा एक इवेंट बन गया। क्या बन गया? ये तुम्हारा एक इवेंट बन गया, सब इवेंट है। अब हम और भी बना सकते हैं कि प्राइम नंबर्स आने की क्या, मतलब प्राइम नंबर्स का इवेंट बना सकते हैं, ओड नंबर्स का इवेंट बना सकते हैं, इवन नंबर का इवेंट बना सकते हैं, टू गेटिंग इवन नंबर, टू गेटिंग ओड नंबर, ठीक है। तो ये सब आपके क्या बनते हैं? इवेंट बनते हैं। अगर इसके पहले P लगा देंगे तो एक प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इसकी, कि इसको फाइंड आउट करो, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग इवन, टू गेटिंग ऑड, टू गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेटिंग 3, इस तरह से। तो ये सब आपके इवेंट है। तो इवेंट बना आपका आउटकम से। इवेंट सारे आउटकम से ही निकल कर आते हैं। एक से ज्यादा इवेंट बना सकते हो, ये नहीं कि हम एक आउटकम से एक ही इवेंट बनाएंगे, नहीं, मल्टीपल्स इवेंट बना सकते हो। बात समझ में आई? तो ये आपके इवेंट होते हैं। अब आगे चलते हैं। इवेंट जो होते हैं आपके कई तरह के होते हैं। कई तरह के मीन्स एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट वो होता है व्हेन फेवरेबल आउटकम्स इज एग्जैक्टली 1, जिसमें हमारा अभी फेवरेबल, और ये सब देख लेते हैं पहले। जैसे आपका मैंने एग्जांपल लिया है एक, यहाँ पर आप डेली लाइफ से देखें, आप जब बचपन में थे तो बचपन में आप मल्टीपल्स गेम खेलते थे। जो हम बॉयज क्रिकेट खेलते थे उसमें टॉस कॉइन करते थे कि किसकी बैटिंग आएगी या बॉलिंग आएगी, उससे डिसाइड होता था हेड या टेल से, ठीक है। गर्ल्स जो है वो क्या खेलना पसंद करती है? हमारे टाइम में तो हम स्टापू खेलना बहुत पसंद करते थे, आज के टाइम में भी करती होंगी आई होप, तो मैं उसी का ही एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। तो हम स्टापू को बोलते थे लंबी टांग। आप लोग क्या बोलते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं।
तो एक तरह बॉक्स होते थे बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे तो बोर्ड पे आपको छोटा ही दिख रहा होगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े बॉक्स बनाए जाते थे। सपोज हमने 10 बोर्ड, अलग अलग तरीके से खेलते थे हम लोग, 10 वाला खेलते थे, 10 बड़े बड़े बॉक्स बना के। तो हमने यहाँ पे नंबर्स काउंट रख देते थे 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पर एक पत्थर होता था, उस पत्थर को फेंकना होता था किसी भी बॉक्स में। अब ये पास पास वालों में तो आसानी से चले जाते थे, लेकिन जब दूर हम बात करते थे 8 या 10 या 9 की, तो वहां पर कभी वो पत्थर चला भी जाता था, कभी नहीं भी जाता था, समझ रहे हो। कभी बाउंड्री से बाहर निकल जाता तो हम आउट भी हो जाते थे, ऐसा भी होता था। चलिए तो इसमें देखते हैं। अब ये जो है टोटल आउटकम दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 10 तक की टोटल आउटकम है। तो टोटल आउटकम एक नीचे लिखे जाते हैं आपके, अभी इतना समझिए, अभी आगे बताती हूँ मैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स जिस भी इवेंट, जिस भी एक्सपेरिमेंट, ये भी तो एक एक्सपेरिमेंट ही है, तो टोटल एक्सपेरिमेंट, टोटल आउटकम लिखे जाते हैं नीचे। टोटल आउटकम्स जिस भी एक्सपेरिमेंट के होंगे, किसी भी एक्सपेरिमेंट को नीचे लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि अब हमारा पत्थर 8 पे जाए, जरूर नहीं कि वो जाएगा, हम चाह रहे हैं कि 8 पे जाए। तो 8 पर आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ये तो 1 टाइम में लिखा है ना, तो 1 बार ही तो आएगा 1 है, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं, इवेंट बना लो, किसका इवेंट, 8 का इवेंट बना लो। हमने 8 का इवेंट बना लिया, हम 8 चाह रहे हैं कि 8 आना चाहिए, 8 का क्या बन गया, इवेंट बन गया। अब अगर मैं यहां पर P लिख दूं तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो जाएगी, हम बोलेंगे इसको फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 8 नंबर, समझ रहे हो। तो ये प्रोबेबिलिटी, अगर यहाँ ऐसे लिखा तो इवेंट है कि हमने 8 का इवेंट बना लिया, 7 का बना लो, 9 का बना लेते हैं, चलो 9 का इवेंट, 10 टोटल आउटकम्स है, और हम फेवरेबल आउटकम्स कितना है, फेवरेबल है 1, क्योंकि 1 टाइम 9 लिखा है, ठीक है। तो एक बार में एक बार तो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं जैसे ही P लिख देती हूँ, अब ऐसे इवेंट बना लेते हैं 9 के 10 के, जैसे मैं वहां पे समझा रही थी। अब आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब इसका अगर मैं P लगा दी तो प्रोबेबिलिटी बन जाता है, बस ये प्रोबेबिलिटी है। P लगाते हम ये बताना चाह रहे हैं कि 8 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो 8 आने की पॉसिबिलिटी है 1/10। ऐसे 9 की P रख दोगे बाहर, तो P मतलब प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 9 नंबर, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी बोल सकते हैं उसको, टू गेटिंग 9 नंबर, तो 1/10, समझ गए। तो क्योंकि यहाँ पे सब नंबर एक एक बार ही लिखा हुआ है, तो सबकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/10 ही होगी। P इंटू 8 की कर लो, 7 की हो गई, 7 की कर लो, P 10 की कर लो, ठीक है। तो 10 भी 1 टाइम है, तो सबकी 1/10 ही आएगी। तो सबकी फेवरेबल आउटकम्स क्या है, सब में फेवरेबल आउटकम्स 1 ही तो है। देखो यहाँ भी फेवरेबल आउटकम बनाया, यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया, यहाँ भी, अब आगे जितने के भी निकालेंगे सबकी 1/1 ही आएगा फेवरेबल आउटकम, यानी कि सबका प्रोबेबिलिटी 1/10 ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह के इवेंट को बोला जाता है एलिमेंट्री इवेंट, व्हेन फेवरेबल आउटकम्स एग्जैक्टली 1। फेवरेबल आउटकम की बात हो रही है, ये फेवरेबल होता है ऊपर वाला, ये वाला फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 1, फेवरेबल आउटकम 1, फेवरेबल आउटकम 1, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी लिखूंगी, पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। या चलो पहले फॉर्मूला भी लिख ही देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि फॉर्मूला भी तो होता है। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला P, और यहाँ पे कोई भी इवेंट, E मतलब इवेंट कोई भी ले सकते हैं हम, डाइस का ले लो, आप कॉइन का ले लो, कुछ भी ले सकते हो, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ, तो कैपिटल में लिख दो, ये नंबर शॉर्ट में लिखा है मैंने, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ऑफ द इवेंट, कंप्लीट लिख सकते हो, तो अब बुक में लिखा ही होगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल में यही जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑफ एनी इवेंट, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी कि टोटल आउटकम्स नीचे आते हैं
और ऊपर आपका फेवरेबल जो हम चाह रहे हैं, जिसकी हमें उम्मीद है आने की। ठीक है, चलिए ये आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एलिमेंट्री इवेंट, आपको समझ में आ गया होगा। जब हमारे फेवरेबल आउटकम्स 1 होते हैं, व्हेन फेवरेबल आउटकम्स एग्जैक्टली 1 लाइक दिस इज अ एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, अब इसमें एक नंबर का क्वेश्चन भी आपका बन जाता है यहाँ पर कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं ना, इन सबका सम 1 आता है। ठीक है, क्या आ सकता है, फिलअप में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। द सम ऑफ probabilities of all elementary event is 1। तो ये आपको याद रखना है। जितने भी हम निकाले ना इनके सबके 7 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जब हम इनको सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना एलिमेंट्री इवेंट्स की का जो सम होगा वो 1 आएगा। कैसे, चलो मैं निकाल देती हूँ। तो हमने 9 का निकाल लिया, 10, 8, 7, 10, चलो सबके निकाल ही लेते हैं ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं 7, 9, 10, 11 से तो है ही नहीं, तो P1 यानी कि 1 की तो 1/10 ही है। P2 समझ आ दिया नीचे, अब तो इजीली मैं कर पा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लेंगे। P3 1/10, तो सबका निकल गया। 1, 2, 3, 4 का रह गया, 4 और 5 का रह गया। चलो यहाँ पे कर लो P4, हालांकि सीक्वेंस में होते तो आपको इजीली समझ में आते, पर कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ में तो आ ही गया है। और एक रह गया P5 यहाँ कर लो, आगे पीछे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी की 1/10 है। अब इन सबको अगर ऐड करोगे ना इस तरह से, सारे एलिमेंट्री इवेंट हैं, तुम्हें पता है सबका आउटकम फेवरेबल आउटकम 1 बना रहा है, तो 1/10 तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द सम ऑफ, क्या बोला गया है, द सम कर रहे हैं आप सबका सम, 1/10 टाइम्स लिख लो। तो इन सब का सम है ये P1, P2, P3, P5 का, ये लो P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 का मतलब 10 तक, P10 इक्वल टू 1 आता है, ये कहना चाह रहा है इसमें। तो देखो सबके लिख लो, 10 टाइम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ज्यादा बड़ा हो गया वैसे हमारा, 1, 2, 3, 4, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 और एक बन गया P10। अब सबका एलसीएम 10 ही तो है, 1 + 1 + सबको ऐड करोगे तो 10 ही तो आएगा, 10 1 जा 10, तो 1 ही तो आया। तो ये कहना चाह रहा है एलिमेंट्री इवेंट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, कंपाउंड इवेंट किसको बोलते हैं, व्हेन फेवरेबल आउटकम्स मोर देन 1। क्या बोला, फेवरेबल आउटकम्स क्या होने चाहिए, मोर देन 1 आने चाहिए। चलिए मोर देन 1 कर लेते हैं। मोर देन 1 में कैसे कह रहा है ये, मोर देन 1 ऐसे कह रहा है, अगर बात करें हम यहां पर इवन नंबर की, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसे आसानी से समझ में आ जाएगा। डाइस का भी ले सकते हैं, ठीक है, तो एग्जांपल कोई भी इवेंट ले सकते हैं आप। तो मैं बात कर रही हूं मोर देन 1 आपके फेवरेबल आउटकम्स आने चाहिए। मोर देन 1 कैसे आएंगे, आप इवेंट बना लो। अब आप ओड नंबर्स का, किसका बना लिया इवेंट, ओड नंबर्स का बना लिया इवेंट। ओड नंबर्स देखो कितने हैं टोटल, पहले तो टोटल आउटकम्स लिख दो नीचे, नंबर्स ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं 10। अब ओड नंबर्स देखो कौन कौन से हैं, 1 है, 3, 5, 7, 9, मतलब जो साइड में लिखे हैं सारे ही आपके क्या है, ओड है। तो कितने काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 5, यानी कि 1 से ज्यादा है ना। तो इस टाइप के इवेंट को बोला जाता है कंपाउंड इवेंट, जहां पे फेवरेबल आउटकम 1 से ज्यादा है, 5 आ गया ना, 1 से ज्यादा आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, व्हेन फेवरेबल आउटकम्स इज 0। कैसा होना चाहिए आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स 0। अब देखो फेवरेबल आउटकम 0 कैसे आ सकता है, जिसकी कोई चांस ही नहीं है, जिसके कोई चांस ही ना हो। जैसे मैं इसी टेबल में बात करूं, अगर मैं बात करूं कि 12 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 12 का इवेंट बनाओ, चलो इवेंट बनाया 12 का,
टोटल आउटकम्स 10 है, तो क्या 12 आ सकते हैं? जब टोटल आउटकम्स ही 10 है तो फेवरेबल हमें 12 कहां से मिल जाएगी, जब कोई 12 नंबर यहाँ पे है ही नहीं। कभी भी आपका फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम से ज्यादा नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसकी जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 0 है, तो जब फेवरेबल आउटकम्स 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी 0 हो गई, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह के इवेंट को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे अब मैं बोलूं कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 1 मंथ में 13 मंथ्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब 13 मंथ्स होते ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी कहां से आएगी, तो प्रोबेबिलिटी इट मींस 0। ठीक है, तो जिसकी कोई प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट में चल जाते हैं, जिसकी कोई क्या आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स मिलेगा 0 होती है। चलिए, तो नेक्स्ट श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट किसको बोलते हैं? श्योर, भाई हम तो 100% श्योर है कि ऐसा ही होगा, तो वहां आपकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। जहां पर प्रोबेबिलिटी 1 हो, क्या हो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की? 1। कैसे? जैसे अभी आपका 2023 चल रहा है, अभी आफ्टर सम डेज आपका आ जाएगा क्या 2024। तो मैं पूछ रही हूं आपसे कि अब आपके आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 2024 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 23 चल रहा है तो 24 तो आएगा ही ना। अब से आज कितना डेट है आपका, आज के डेट के अकॉर्डिंग आप लगाओ, तो इतने दिनों बाद, अब आप वीडियो प्लानिंग कब देख रहे होंगे तो फिर मैं एग्जैक्ट डेट का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जिस डेट से आप देख रहे हो वीडियो को, उस डेट से देखो कि 2020 इतने दिनों बाद 2024 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 100% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2023 के आफ्टर 2024 ही तो आएगा, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, जैसे अब आपका मंडे के बाद ट्यूसडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मंडे के बाद तो ट्यूसडे आता ही है ना। तो अब नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं डेली लाइफ से। अब नेक्स्ट डे सनराइज होगा तो वो तो होगा ही ना, क्योंकि ये तो श्योर है। जब श्योर होते हैं किसी भी इवेंट को लेकर तो वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, देखो इससे आपका एक फॉर्मूला भी बोल सकता है, ये फॉर्मूला भी होता है आपका जो मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे समझो ये क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये किसी के होने की प्रोबेबिलिटी है। पीई का मतलब होता है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। और अगर ये के ऊपर मैंने डैश लगा दिया इस तरह से, या मैं इस तरह से कॉमा लगा दूं ऊपर, तो ये ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है ये? ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड किया जाए तो वो हमेशा 1 होती है, ठीक है। कैसे, ये देखो, अगर कोई छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाऊंगी। अगर चलो कॉइन को लेते हैं, कॉइन पे क्या आता है? हेड आएगा। कॉइन है एक, 2 फेसेस होते हैं तो उसके हेड आता है या टेल आएगा, ठीक है, हेड या टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 आउटकम्स है 1 2, तो टोटल आउटकम्स नीचे जाते हैं, फेवरेबल आउटकम्स 1, क्योंकि हमें एच चाहिए, हेड चाहिए तो 1 है। अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब वो टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी देखो, तो ये तो टेल आने, देखो ध्यान समझो, ये आपका पीएच है 1/2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये देखो, हेड ना आने के लिए डैश लगाओगे ऐसे, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये भी तो 1/2 ही है, टोटल आउटकम्स 2 है, और हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, और टेल है हमारे पास 1, तो ये भी क्या है 1/2। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये आपका हाफ प्लस हाफ 1 ही तो आता है। तो ये बता रहा है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर डैश मिल जाए तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो उन दोनों को सम कर देंगे तो ये 1 आता है। अब इस पे बेस एग्जाम्पल भी आपसे मैं बता देती हूँ कैसे आते हैं क्वेश्चंस। किसी इवेंट को दे देगा कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, सपोज दैट ये लिख देती हूँ, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 1/3 ले लो, ठीक है। अब
इसके इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो क्या पूछ रहा है, इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जब होने की पता है तो ना होने की तो आप इजीली निकाल ही दोगे, ई लगा दिया, ई के ऊपर डैश लगा दिया, तो इसका मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता है कि पीई, ये फाइंड आउट करा लेगा, आपको पता है पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1 होता है। तो होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ना होने की फाइंड आउट करा रहा है वो, तो पीई डैश इक्वल टू 1 ये माइनस में इधर पहुंच जाएगा, 1 तो ये है, ये 1/3 इधर पहुंच जाएगा, तो 1/3 इसको सोल्व कर लो आप, 3 एलसीएम है, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 आ जाएगी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 2/3। इस तरह से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल यहीं पे बता दिया आपको कि किस तरह से आते हैं। आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया, किसी होने की प्रोबेबिलिटी या ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उन दोनों का सम, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। नेक्स्ट, इक्वली लाइकली इवेंट किसको बोलते हैं, विच हैव द सेम प्रोबेबिलिटी। जैसे कि यहां पर आपके अभी मैंने एग्जांपल बताया था ना, चलो बता देती हूँ फिर से। जब आपकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम होती है, उस तरह के इवेंट को बोलते हैं इक्वली लाइकली। जैसे भी हेड और टेल का बताया था, जैसे हेड और टेल है यहाँ पर, या अभी मैंने इसका भी दिया था, इसी का दिया था, इसी समझ लो। इस वाले जो स्टेप वाला मैंने दिया था, सभी की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी, 1/10 1/10, किसी भी नंबर की निकाल रहे थे तो 1/10 ही आ रही थी। तो वो सब आपके प्रोबेबिलिटी सभी की सेम आ रही थी, तो वो आपके इक्वली लाइकली इवेंट था, ठीक है। आगे चलते हैं। रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, रेंज एक होती है आपकी रेंज प्रोबेबिलिटी की, इवेंट क्या किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, रेंज क्या होती है प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी की रेंज, ध्यान देना बच्चे, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं आती, या तो इक्वल होगी 1 के, या 1 से छोटी होगी, और कभी भी 0 से नीचे नहीं जाती। 0 से नीचे का मतलब नेगेटिव नहीं आती, या तो 0 होगी या 0 के बराबर, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट होता है इसमें, जिसमें 0 आती है, तो ये तो 0 होगी, ठीक है, या 0 से लेकर 1 तक होती है प्रोबेबिलिटी। रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 1 तक। प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बड़ी होगी, या 1 से छोटी होगी, या 1 के बराबर होगी। कभी भी 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा आ रहा है कोई आंसर, तो वो इसका मतलब गलत हो आप, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 1 आती है, 1 से लेस आती है। तो रेंज आपकी 0 से 1 के बीच होती है। बात समझ में आ गई, ये ध्यान रखना है। अब हमने सारे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, और अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं, वो भी मैं अभी आपको क्लियर कराती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर वीडियो लंबा होगा, लंबा वीडियो मैं नहीं बनाती, 30 to 40 मिनट का बस मैक्स कोशिश करती हूँ कि 30 मिनट में ही हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता, तो फिर मैं 2 पार्ट्स बनाती हूँ, ठीक है। तो इसके भी 2 ही पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि एक पार्ट्स में आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी मैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया तुम्हें, अब क्वेश्चंस देखते हैं। मैं एक एक नंबर के क्वेश्चन अभी क्लियर करा रही हूँ, बाकी जो आपके लॉन्ग या थोड़े 3 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर के आते हैं, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कराना अभी पॉसिबल नहीं होगा। कार्ड्स के बारे में, हाँ, आगे क्वेश्चन कराने से पहले मैं तुम्हें कार्ड्स के बारे में और बता देती हूँ। डाइस का तो तुम्हें पता ही है, कार्ड, ये डाइस और ये कोई ज्यादा उसमें नहीं, कॉइन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक से ज्यादा होते हैं। अगर कॉइन, चलो समझा देती हूँ। देखो, अगर कॉइन की बात कर रहे हैं, एक कॉइन की बात कर रहे हैं, कितने कॉइन की बात कर रहे हैं, एक, तो आपको इसमें एक तो ये चीज ध्यान देना है कि इसके टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। किसी, अगर एक कॉइन है तो 2 है, तो सबको पता ही होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स कॉइन के लिए कितने होंगे, 2, ये टी मतलब टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है।
दूसरा, अगर 2 कॉइन आ जाए तब क्या हो, 3 कॉइन आ जाए तब क्या हो, 4 कॉइन आ जाए तब क्या हो, तो बच्चों को उनमें प्रॉब्लम होती है। हालांकि 10th में 2 या 3 से ज्यादा के नहीं आते हैं कॉइन, जब टॉस होते हैं एक साथ तो उसमें 2 या 3 से ज्यादा के नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं फॉर्मूला बता रही हूँ। देखो, कॉइन अगर 1 है तो 2 ही आएगा, कॉइन अगर 2 है, कितने कॉइन है, कॉइन कितने हैं 2, तो 2 के लिए क्या कर दोगे, कितने टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स 2 के लिए होते हैं 4। कैसे पता लगा, अगर 3 के आ जाए तो कॉइन कॉइन है आपके पास 3, तो 3 कॉइन के लिए क्या, कितने टोटल आउटकम्स बनेंगे, अभी मैं फॉर्मूला भी बताऊंगी तब समझा रही हूँ, बस 8 बनते हैं। कैसे बनते हैं, अब वो देखो, 2 की पावर n से, क्या कैसे पता लगाएंगे, 2 की पावर n से, देखो यहाँ पे तो 2 फिक्स रहेगा, नीचे तो 2 फिक्स रहेगा क्योंकि इसमें 2 ही फेस होते हैं, हेड होते हैं या टेल होते हैं, टेल होता है हेड होता है, ठीक है, तो 2 ही फेस है तो ये 2 तो फिक्स है नीचे। पावर चेंज होगी अकॉर्डिंग टू कॉइन, जितने कॉइन होंगे उतनी उसकी पावर लगा देंगे। 1 कॉइन है तो 1 लगा दिया इनकी जगह, ठीक है, तो 2 की मतलब 1 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 बन जाए 2। यहाँ की बात करेंगे तो ये तो फिक्स है क्योंकि 2 ही तो फेस होते हैं, हेड या टेल। अब n चेंज होगा, हम 2 कॉइन की बात कर रहे हैं, तो 2 कॉइन की मतलब तो जितने कॉइन हो उतनी उसकी पावर आ जाती है, तो 2 2 जा 4। अब 3 की बात करें तो 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरह से आपके कॉइन में आ गया टोटल आउटकम्स। ऐसे पूछ लेता है कभी कभी एक नंबर में कि इसके टोटल आउटकम्स, अगर 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाए तो इसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो आप 2 की पावर n लगाकर, जब बाई चांस तुम्हें ऐसे भी नहीं पता चल रहा है तो 2 की पावर n लगा के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जितने कॉइन होंगे उतने ही 2 के ऊपर पावर लगा दो, सॉल्व कर दो, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूं डाइस की, किसकी बात करूं, डाइस, पहले डाई के लिए आते हैं। डाई एक होती है तो डाई बोलते हैं, तो हम एक डाई की बात कर रहे हैं, डाई मतलब एक, तो इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। इसका भी सेम फॉर्मूला जाता है, लेकिन यहाँ पे 6 2 की जगह 6 आएगा क्योंकि इसमें तो 2 फेस होते हैं तो 2 आएगा, इसमें 6 होते हैं तो 6 फेस, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 6 की पावर n, ठीक है, क्योंकि 6 फेस होते हैं, 6 फिक्स रहेगा, पावर चेंज होगी। अब डाई 1 है तो 6 आ गया, डाई 2 एक साथ रोल की जा रही है तो 6 की पावर 2 यानी कि 6 6 36 बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही 6, अब 3 डाइस के लिए देखो, 6 की पावर 3 कर दोगे, ठीक है, तो 6 6 36, और 36 6 हो जाएंगे आपके 21, इस तरह से 6 फिक्स रहेगा, यहाँ पे 2 फिक्स रहेगा, पावर चेंज होगी, यहाँ भी पावर चेंज होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉइन या रोल इनकी पावर आ जाती है, जितने कॉइन उतनी ही पावर, जितने डाइस उतनी ही पावर आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल आउटकम्स ऐसे निकाल लिए जाते हैं कॉइन और डाइस के। अब एक कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है कार्ड्स को लेके, कार्ड्स को लेके क्या कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लो ध्यान से, फिर क्वेश्चंस कराते हैं। हाँ, और ये भी मैं बता देती हूँ, इस टाइप में कुछ टाइप से देखो सिंगल सिंगल होते हैं तो वो बच्चे आसानी से कर लेते हैं कि कितने आने की इसमें पॉसिबिलिटी है। जैसे ये एग्जांपल डाइस का ही लेते हैं, चलो ये भी मैं भी क्लियर करा देती हूँ, फिर हम बड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही कराऊंगी फिर मैं तुम्हें, उसी में आपके छोटे मोटे क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं। देखो, अगर डाइस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 1 डाइस, डाई की बात हो रही है, एक डाई को रोल किया जा रहा है, तो इसमें आपको पता है टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, डाई में आउटकम्स क्या होते हैं, 1 डाई की बात हो रही है, डाई की बात हो रही है, तो कितने आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये आउटकम होते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखो, क्वेश्चंस आ सकता है व्हाट इज द इवेंट, देखो कैसे बनेंगे। अब इवेंट, मेन इवेंट देखो कौन कौन से इवेंट आपसे पूछे जा सकते हैं।
नंबर ऑफ 5 का इवेंट बन सकता है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 5। तो देखो नीचे टोटल आउटकम 6 है और 5 नंबर कितनी बार आएगा, एक बार तो आएगा। ऐसे ही नंबर्स के बारे में पूछ लेगा, डिफरेंट डिफरेंट 2 की 3 की 4, जैसे हमने पीछे एग्जांपल बताया था। अब वो पूछ सकता है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इवेंट बना देगा प्राइम नंबर में, किसमें बना देगा, इवेंट प्राइम नंबर गेटिंग, ठीक से लिख देती हूँ, गेटिंग प्राइम नंबर। क्या इवेंट बनाया, गेटिंग प्राइम नंबर, और उसके पहले पी लगा दो तो आपका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करा रहा है गेटिंग प्राइम नंबर की। तो बच्चों को तो आधे से ज्यादा को तो ये नहीं पता कि प्राइम नंबर होते क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। जब तुम्हें यही नहीं पता होगा तो तुम करोगे क्या, समझ रहे हो। तो हमेशा याद रखना प्राइम नंबर में वो नंबर आते हैं जो नंबर अपने आप से कटते हैं, और हमेशा याद रखना 1 कभी भी ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। 1 को कभी आप ना तो प्राइम में काउंट करोगे ना कॉम्पोजिट में काउंट करोगे, ठीक है। क्यों नहीं काउंट करोगे, क्योंकि 1 जो है, जो आपके प्राइम नंबर होते हैं बेसिकली वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक नंबर 1। क्या, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके आपके फैक्टर जो होते हैं, एक 2 हो, वो एक नंबर इटसेल्फ हो फैक्टर और 1 हो, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 का फैक्टर 1 ही है लेकिन उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो इसलिए 1 को कभी भी प्राइम नंबर नहीं लिया जाता। 2 जो नंबर अपने आप से कट रहा है, 2 कट रहा है, 2 प्राइम नंबर है। 3 अपने आप से ही कटता है, किसी और से नहीं कटता। 3 है, 5 है, ठीक है। इस तरह से जो केवल अपने आप से कटते हैं तो वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर बता रही 1 को कभी भी ना प्राइम लेना ना कंपोजिट लेना। और कंपोजिट नंबर जो जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। फैक्टर कहीं पता होगा तुम लोगों को, फैक्टर मल्टीपल ये सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए बेटा, तभी आप इनको कर पाओगे। फैक्टर वो होते हैं जो कि जैसे कोई नंबर्स है 15, तो 15 किस किस के टेबल से कट रहा है, 15 3 से कटता है, 5 से कटता है और अपने आप 15 से कटता है, तो ये इनके फैक्टर हो गए हैं, ठीक है। मल्टीपल्स किसी भी टेबल को पढ़ोगे जितने टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है तो उसका मल्टीपल्स बन जाता है उस चीज का। जैसे 8 के मल्टीपल्स, अब तो मल्टीपल्स तो मैनी होते हैं, बहुत इन्फिनिटी मल्टीपल्स होते हैं। तो 8 के मल्टीपल्स करने के लिए वो कंडीशन देके चलता है, क्योंकि मल्टी बहुत इन्फिनिटी होते हैं ना, तो इसलिए कहां तक जाओगे, तो इसलिए वो कंडीशन दे देता है कि इतने मल्टीपल्स, इतने टू इतने, इस तरह टाइप से क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो मल्टीपल्स के लिए आप टेबल पढ़ते हो, 8 का सपोज दैट 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो 8 का टेबल पढ़ लो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, क्योंकि मल्टीपल्स जो होते हैं आपके इन्फिनिटिव होते हैं, तो वो कंडीशन देके चलता है। चलिए, तो मैंने प्राइम नंबर बता दिए, कंपोजिट बता दिए, फैक्टर बता दिए, मल्टीपल्स बता दिए, जल्दी जल्दी बता दिया आपको सब चीज, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की भी। तो अब देखो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर आपका 5 है, 3 है और 2 है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स है 6 और प्राइम नंबर्स हैं आपके देखो 1 2 3, तो टोटल कितने प्राइम नंबर हुए आपके 3। इसी तरह से कंपोजिट नंबर की इवेंट बना सकता है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर के लिए भी देखो कौन कौन से, इसी तरह से चलता रहता है, मल्टीपल्स क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस टाइप के बच्चे ज्यादा कर लेते हैं। डिफिकल्टी ज्यादा आती है वहां पर जब आपकी डाइस 2 डाइस एक साथ रोल हो रही है, 3 डाइस एक साथ रोल हो रही है, ठीक है। कॉइन्स आपके कई सारे एक साथ रोल हो रहे हैं, तो बच्चों को वहां प्रॉब्लम आती है। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों को नहीं आती, वो मैं क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। चलिए पार्ट 2 में कराऊंगी, अभी मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स के बारे में यानी ताश के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ऐसे कंपोजिट की, अगर मैं कंपोजिट की बात करूं तो टोटल आउटकम तो नीचे 6 ही जाएंगे। कंपोजिट नंबर कौन कौन से है, 2 नहीं है क्योंकि 2 को ना कंपोजिट लेना है ना प्राइम लेना है, तो ये इसमें प्राइम में आ गया। 4 है कंपोजिट नंबर क्योंकि ये 2 के टेबल से भी कटता है, अपने आप से भी कटता है और 1 से तो कटेगा ही। और 6 भी क्या है, कंपोजिट नंबर, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 अपने आप से कटता है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गए। तो कंपोजिट नंबर भी कितने हो गए, 1 2, बाकी कोई नहीं है, तो 2/6 कंपोजिट नंबर इस तरह से निकाल लेते हैं। ऐसी तरह से मैंने मल्टीपल्स इवेंट बना सकते हैं, मल्टीपल्स ही आप उनके आंसर दे सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। चलिए बात करेंगे अब ताश कार्ड्स की।
कार्ड्स के लिए बहुत ध्यान से समझना है आपको। कार्ड्स के लिए मैं यहां बताती हूँ, सबको पता है कार्ड्स में आपके 4 सूट्स होते हैं। एक होता है आपका, मैं इसको रेड कलर ले लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। रेड कलर चलिए मैं बना देती हूँ फटाफट। चलिए यहां पर देखो, अब 4 सूट्स होते हैं आपके। एक होता है आपका क्या, हार्ट। हार्ट होता है एक आपका, ये देखेंगे, ठीक है। एक आपका होता है डायमंड, ये आप नॉलेज ले लोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। एक आपका होता है डायमंड हो गया, ये कुछ इस टाइप का होता है आपका स्पेट्स। स्पेट्स के बाद आता है आपका क्लब, ठीक है, ये इस तरह का, ये क्लब हो गया, ठीक है। 4 सूट्स हो गए, 1 2 3 4, 4 टाइप के आपके ताश के पत्ते होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये चलो इसको भी ब्लैक कर देते हैं। ये 2 शूट तो इसमें ब्लैक कलर के होते हैं और 2 होते हैं किस कलर के, आपको पता है ना, रेड कलर के। यस, तो रेड वाले को हम रेड से बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए ये रेड हो गया है, ठीक है। हालांकि रेड कलर ज्यादा अच्छे से हो नहीं पा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, हर एक सूट में 1 से लेकर 10 तक के, कहां तक के, 10 तक के तो नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स, और उस 1 नंबर को ए बोला जाता है, यानी इक्का, यानी कि एस, इंग्लिश में बोले तो एस बोलते हैं। तो मैं लिख देती हूं यहां पर ए 2, ए से शुरू होता है, यानी इक्के से शुरू होता है आपका, ठीक है। तो 1 को ही बोला जाता है, इसको 1 को ही एस बोला। आपको ज्यादा पता है वैसे, इस बारे में मेरे को ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो एस होता है 2 3, ये 1 का ही काम करता है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इसके बाद आपके जो आते हैं 3 पत्ते आते हैं किसके, जैक, क्वीन और आपका किंग, राजा। जैक जो आपका गुलाम होता है, क्वीन जो रानी होती है, और के जो किंग होता है, बादशाह होता है, ठीक है। तो सेम पैटर्न फॉलो होगा। हार्ट, हार्ट के लिए मैं इसके नाम लिख देती हूं, हार्ट, हार्ट्स होते हैं। ये डायमंड होता है, ये आपका स्पेट्स होता है। स्पेट्स के बाद आपका आता है क्लब, क्लब आता है, ठीक है। तो ये टोटल जो नंबर्स होते हैं कार्ड के हर एक सूट में 13 होते हैं। देख लो 1 से 10 तो ये हो गए, 3 हो गए, तो 13 इसमें जाएंगे, 13 इसमें जाएंगे, 13 इसमें जाएंगे और 13 ही क्लब में जाएंगे। टोटल मतलब हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं टोटल कार्ड्स की बात करूं, टोटल चारों सूट्स को मिला के टोटल कार्ड्स होते हैं आपके 52। क्यों, 13 13 प्लस 13 प्लस 13 32, 52 कितने होते हैं टोटल कार्ड्स, 52। 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, तो या 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 52, तो टोटल कार्ड्स हो गए 52। अगर मैं यहां पर रेड कार्ड्स की बात करूं, किसकी, रेड कार्ड्स की बात करूं, तो कितने हो गए, क्योंकि रेड हार्ट्स भी होता है, डायमंड भी होते हैं, तो हार्ट्स और डायमंड दोनों को मिला के 13 प्लस 13 26। ऐसे ही ब्लैक, अगर दोनों की बात करूं, स्पेड्स भी ब्लैक होता है, क्लब भी ब्लैक होता है, तो ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26, ठीक है। ब्लैक कार्ड्स की बात कर ली। अब अगर मैं बात करती हूं किसकी, रेड कार्ड हो गए, ब्लैक कार्ड हो गए। अगर मैं फेस कार्ड की बात करूं, किसकी बात करूं, फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने हो गए, देखो 3 इसमें, जैक क्वीन और किंग, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें,
तो 3+3 या तो ऐसे करो या 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 4 3 12। तो फेस कार्ड होते हैं आपके 12। देखिए एक बार जरा ढंग से, ठीक है, फेस कार्ड होते हैं आपके 12। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये देखिए। क्वेश्चंस आपके अभी कुछ रहा तो नहीं है, फेस कार्ड हो गए, ब्लैक रेड हो गए। अब बाकी आपको क्वेश्चन सिर्फ इसी पे बेस नहीं आते हैं, क्वेश्चन इसमें से किसी से बेस आ सकते हैं, बीच में से नंबर पूछ सकता है कि वो इवेंट कुछ भी बना सकते हैं, मल्टीपल्स इवेंट आप कार्ड में से बना सकते हो। फॉर्मूला सबका यही लगता है, टोटल आउटकम्स और ऊपर फेवरेबल आउटकम्स जाते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, किसी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इवेंट आप बहुत सारे बना सकते हो। देखो कैसे बना सकते हो इवेंट, पूछ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स। रेड कार्ड्स किसकी, यहाँ पे समझा रही सारे इवेंट बना के कि किस किस टाइप से आ सकते हैं, ताकि हम जब कल अपने क्वेश्चंस करें, मतलब पार्ट 2 में क्वेश्चंस मैं कराऊंगी तो आपको वो इजीली समझ में आ जाए। तो रेड कार्ड की पूछ रहा है, तो रेड कार्ड आपको पता है दो सूट होते हैं, तो 13 + 13 26 रेड कार्ड होते हैं। तो किसकी पूछी, इवेंट बनाओ रेड कार्ड्स का, यहाँ पी लगा दो, इसका मतलब इवेंट तो बना लिया, पी लगते ही पूछ रहे हो प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी टोटल कार्ड्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितने 52, क्योंकि 52 में से तो निकालने हैं सारे हमें, तो 52 में से रेड कार्ड कितने हैं 26। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट कर देंगे, तो सिंपलेस्ट करके आपका आ जाएगा 2 के टेबल से 13, और ये आ जाएगा आपका 2 × 4 6 और ये अभी आगे भी हो रहा है 1/2, क्योंकि 13 के टेबल से ये कट रहा है, तो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका जा रहा है रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी, समझ में आ गई होगी। ऐसे ब्लैक की पूछ सकता है, ब्लैक भी सेम। ऐसे फेस कार्ड की पूछ सकता है, तो फेस कार्ड 12/52। बहुत सारे इवेंट बना सकते हो, ये तो यहां से पूछ लिए मैंने। अब इस नंबर में से भी आपके इवेंट बहुत सारे बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, देखो पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी, इवेंट बना देगा आपका टू गेटिंग जैक कार्ड्स, जैक। अब ओवरऑल पूछ रहा है वो जैक, अगर उसने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बोला है तो वो चारों सूट्स में से, हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स, क्लब, चारों में से पूछ रहा है, अगर वहां कोई स्पेशल नाम, स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है कि जैक की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैक कितने, एक यहाँ पर होगा हार्ट्स में, एक डायमंड में होगा, एक स्पेड्स में होगा, एक क्लब में होगा, तो 4 आए कि नहीं आए, तो 4 अपॉन और टोटल है 52, तो 4/52 क्या हो गई जैक की, जैक्स के आ गए आपके 4/ टोटल 52। इसको आप सिंपलेस्ट, हमेशा सिंपलेस्ट करके ही आंसर देंगे आप प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो जैक्स की आ गई आपकी 4/52। ठीक है, ऐसे ही आपकी पूछ सकता है 4/52 को आप सिंपलेस्ट कर लो, देखो यहाँ पे 2 अपॉन क्या आ जाएगा 26, अगेन कर लो 1/13। ठीक है, अब आगे पूछ सकता है किंग की, ऐसे ही आप मल्टीपल्स बना सकते हो। ठीक है, अगर आपका अब क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है, इधर देखो यहां पर ऐसे क्वीन की पूछ सकता है, लेकिन जब वो किसी भी उसका नाम दे दे, किसका, सपोज दैट है जैक की जगह दे दिया उसने हार्ट, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट जैक, मतलब हार्ट जैक मतलब जो हार्ट में जैक है केवल उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपकी, तो यहाँ पे हार्ट जैक लिख देंगे आप। तो हार्ट्स में से जैक वाले कितने हैं 1, तो यहाँ पे स्टैंड पे आ जाएगी 1, यहाँ पे तब उस टाइम पे 4 नहीं मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि हम एक स्पेशल हार्ट्स की बात कर रहे हैं, सब उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। जब कोई स्पेसिफिक नाम दे देगा तो उसी के बारे में बताना है, जब कोई नाम नहीं है तो सबको काउंट करना है। जैसे यहाँ पे 10 की पूछेगा कि 10 का इवेंट बना देगा तो टू गेटिंग 10, तो 10 में तो इसका भी 10 जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, चारों के ही जाएंगे ना, हार्ट्स का भी, डायमंड का भी, स्पेड्स का भी, क्लब्स का भी। तो 10 1 इसमें से निकलेगा, 1 इसमें से, 1 इसमें से, 1 इसमें से, तो 4/52 जाएगा वहां पर। कह देगा स्पेशली कि बस क्लब का ही 10 चाहिए मुझे, तो इवेंट किसका बना देगा, टू गेटिंग 10 फ्रॉम क्लब सूट्स। तो क्लब सूट में आपका 10 एक ही तो होगा, तो वहां पर उस टाइम पे 1/52 जाएगी।
इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पार्ट 2 आपका इसके बाद आएगा, जिसमें मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। सारे ही बेसिक चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, और आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होंगे। टिल देन बाय बाय।